साथियों नमस्कार। और मैं नागेंद्र पांडे और हमारी टीम की तरफ से आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल नागेंद्र पांडे सूर्या में बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए मैं आ गया हूं आपके सामने। और एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। और देखिए, जो कुछ समस्याएं हों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बार बार मैं कहता हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जिससे छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो उस क्रम में बताना चाहता हूं, जैसे कल बहुत बढ़िया सूचना रही दिन की कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा वार्ता जनता दरबार के माध्यम से हुई, हमारे अभ्यर्थियों के, हमारे साथियों के माध्यम से। जो राहुल यादव जी हैं जौनपुर के, वो महाराजगंज पूर्वांचल से कमलेश पासवान जी साथियों, कुछ गले में खराश है, बैठ गया है। कल शादी में 2 बजे रात तक था, परसों भी शादी में, लगातार शादियों का सीजन चल रहा है। कल हमारे लेखपाल साथी की शादी थी और इसमें बहुत सारे पूरे प्रदेश, पूरे जिले के, माफ कीजिएगा, पूरे जिले के जो लेखपाल साथी थे मोस्टली उसमें गए थे। हमारे जिला संघ अध्यक्ष भी थे, हमारे तहसील के जिला मंत्री जी भी थे। तो बहुत सारे हमारे, ज्यादातर हमारे तहसील के ही साथी थे, बाकी लगभग जो और तमाम। तो उसी में रात को इसलिए गले में थोड़ा सा आइसक्रीम खाने से कुछ हो गया। तो ठीक है साथियों, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। उनका आभार हम सभी अभ्यर्थी 42-43 हजार जो पास अभ्यर्थी प्रकट करते हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। लेकिन हम लोगों को यही साथियों नहीं रुकना है। आश्वासन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उनमें कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन आदेश वहां से लेकर नीचे तक सुचारू रूप से आता है तो उस पर पालन नहीं हो पा रहा है। पिछली बार भी हमारे साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उस बार आरपी यादव जी गए थे अंदर और राहुल पासवान जी, उस बार भी मुलाकात हुई थी। तो उस समय भी आश्वासन दिया था, लेकिन लगभग और लगातार हमारी टीम लखनऊ में भी देखिए, हमारी बहन अंकिता वाजपेयी उस समय गई थी। अभी तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, वो गई थी। और सबने गुप्ता जी भी गए थे, 2-3 दिन रहे भी थे वहाँ। तो वहाँ मुलाकात हुई थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हुई थी, बिहाफ में हुई थी, अधिकारियों के माध्यम से हुई थी, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली 2 ही बार प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात हुई है हमारे साथियों के माध्यम से। तो उन्होंने आश्वासन दिया और ये कहा करे एक दिन में 2, क्योंकि दोनों साथी हमारे एक रणनीति के तहत अलग अलग दूर दूर से गए, मतलब दूर दूर लाइन में लगे थे, तो अलग अलग बैठाया गया था। 2 रो लगी थी, तो एक रो में पहले राहुल यादव जी से मिले, फिर दोबारा जब मिले तो कौतूहलवश उनकी आंखों में दिखा कि अभ्यर्थी इतने परेशान हैं कि एक ही दिन में 2 बार आ रहे हैं। जो उनके आंखों में कौतूहल, जो चमक, जो एक पढ़ने की वो मनोभाव की स्थिति होती, वो हमारे साथियों ने पढ़ा, बताया। सर ऐसा था मन में कि अरे अभ्यर्थी एक ही दिन 2-2 बोला, ये संज्ञान में भर्ती, मैं इसको कराता हूँ जल्द। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है और उनके ही प्रयास के कारण ये भर्ती आई। नहीं इसका रेट आप जानते हैं किस तरह मैनेजमेंट भर्ती करता था। आम जनमानस के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को खोला है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। लेकिन ये कहाँ पलीता लग रहा है इस भर्ती में, आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा, लेकिन हमको अपना प्रयास एक तरफ, ये पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, इस तरह चीजें हो चुकी हैं। सचिव सब आश्वासन, कितनी बार अधिकारियों ने आश्वासन, डीजी तक ने दिया, डायरेक्टर बेसिक, एडी बेसिक, सब तो दे दिए थे। अभी क्या बोला था एडी बेसिक जी ने कि इसको दिवाली के हफ्तों बाद आप लोग खुशखबरी मिलने की संभावना है। कुछ हुआ? नहीं हुआ। आज अखबार में जो खबर छापी है मीडिया बंधुओं ने, उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हर की टैगलाइन अलग है, कोई में छात्रड़े उन्होंने लिखा है जो उनको उचित लगता है कंटेंट जानने के बाद। किसी में उन्होंने लिखा कि छात्र अड़े, किसी में लिखा है उन्होंने कि भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, किसी में लिखा कि हमारी संघर्ष समिति की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली, उन्होंने दिया आश्वासन। इस तक तमाम, किसी में लिया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी। तो देखिए, इन सब चीजों बहकावे में नहीं आना, हमको भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू। तो वही तो निदेशालय में जो हमारे साथ साथी गए तो उन्होंने कहा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही। जब कल लेडी बेसिक जी नहीं थे तो हम लोग वहां अनुभाग में जाके मिले, तो बोला आप लोग कौन है? वो चूंकि प्रशासनिक अधिकारी जी भी नहीं थे, उप शिक्षा निदेशक जी भी थे, तो जो सेकंड में है उनके ऑफसेटिंग में कर रहे थे। मैंने बताया, परिचय दिया, तो उन्होंने कहा आपकी भर्ती प्रक्रिया तो चल रही है, आप लोग धैर्य रखिए। हमने कहा चल रही है तो 4 साल से चल रही है, अब इसको रोकिए। अब इस भर्ती को चल तो रही है, अब चलने से इसको रोकिए और रोक कर वो हो। ये चल रहे, हम सुन रहे हैं यहाँ से लखनऊ तक, SCRT से बताया ना, कोर्ट से लेके और वहां तक सचिवालय तक, और लखनऊ से लेके प्रयागराज तक, ये सुन रहे हम लोग 4 साल से, इसको अब रोकिए। तो फिर चुप हो गए, निरुत्तर हो गए। तो इससे आज फिर हमारे साथियों के द्वारा प्रयास रहेगा कि 12 बजे आप लोग आइए,
हो सकता है संभवतः मैं आने का प्रयास करूंगा, लेकिन और मुझे बहुत सारे आज काम है, कई दिन से जा नहीं पा रहा हूँ, व्यक्तिगत काम है, तो मैं शायद उपलब्ध न रहूं, लेकिन मैं 100% उपलब्ध रहने का प्रयास करूंगा। 12 बजे आप लोग फिर से एक बार प्रयास कीजिए। आप साथियों ही देखिए वही लोग आते हैं, तो 12 बजे हम लोग फिर आज मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने कल बुलाया था। और आज मैं आप लोगों को सूचना दे दूंगा पहले से ही, मैं फोन वोन नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं आज आप लोगों को सूचना दे दूंगा फोन पे पहले कि आए हैं कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं उनसे फोनेटिकली वार्ता कर लूंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए साथियों हमको अब किसी के बहकावे में नहीं। और एक चीज और बीच बता दूं, थोड़ा सा अगर साथियों को लगता है कि हमारी टीम और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, और वीडियोस को दूसरे साथियों के पास भेजिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जो जरूरी नहीं कि बीटीसी वाले साथी, बीएड के भी साथी हों, क्योंकि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती नई भर्ती भी जब आएगी, इसमें बीटीसी बीएड दोनों शामिल होंगे। तो हमारा किसी से बैर नहीं, ना बीटीसी से न बीएड से। हम तो सम वही वाले हैं कि सम दुख क्या क्या समय कृत्वा लाभो लाभो जया, सब दुख सुख सब में एक समान भाव रखने वाले। तो हम उसी तरह बीटीसी, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हमारे लिए, बीएड और बीटीसी हमारे लिए एक, क्योंकि जूनियर एडेड में दोनों प्रतिभागी होंगे। तो उन सभी साथियों से भी वीडियोस भेजिए। नई शिक्षक भर्ती लाने में भी प्रयास बाद में होगा, उनका भी जो चीजें होंगी उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा। इसलिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के जो साथी हैं, इस वीडियोस को अन्य साथियों को भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए लोगों से, जिससे आपकी जब संख्या बल बढ़ेगी। हम लोग फ्रॉड करके चैनल नहीं बढ़ाएंगे, अभी फ्रॉड कर दें 30-40 हजार 50 हजार चैनल पहुंच जाए, वो काम नहीं करेंगे। एक्चुअल आपके साथ हमेशा उसी परिवेश में रहेंगे। तो आज आप लोग 12 बजे वहां पे आइए। और जो प्रयागराज के साथी, दूर वाले साथियों को मैं कभी जल्दी नहीं बुलाता, क्योंकि हम लोग वार्ता करके ही काम निपटा लेते हैं। प्रयागराज में हमको बहुत ज्यादा करने की उछल कूद की जरूरत नहीं है। ज्यादा उछल कूद करना होगा जिसको दोस्त, तो फिर लखनऊ आइए साथी। बाकी चीजें आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कितना प्रयास करें। पिछले हफ्ते सचिवालय में मिले थे नितिन जी और मुकेश जी, हमारी टीम के साथी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लिया। अब इनसे बड़ा तो कोई मिल नहीं सकता, अब इनसे बड़े तो बस माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना है। तो और काम यही से होना है, कोई केंद्र की भर्ती। तो आप लोग समझिए इतना प्रयास आप, और एक बार नहीं 2-2 बार हम लोग मिल चुके। कोर्ट में हर चीज इस भर्ती में 2 बार हो रही। देखिए कोर्ट से भी 2 बार, पहले रिजल्ट संशोधित हुआ 2 बार, कोर्ट से भी 2 बार, रिजल्ट 2 बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लिया गया है। तो शायद संभव होगी 2 बार आपत्तियां भी लग गई। तो 2 बार लिस्टिंग तो खैर ज्यादा ही हो गई थी, 2 बार लिस्टिंग वापस कराई लोगों ने, तो 2 ही बार हो रहे हैं। तो संभावना हो कि जल्दी हो जाए, लेकिन फिर कह रहा हूं झांसे में नहीं आना है कहीं। हम लोगों को अपना अतिरिक्त प्रयास जो है कोर्ट के माध्यम से निश्चित रूप से करना है। आप लोग जो भी अभी कमलेश जी की मदद करना चाहते हैं उनको करिए, क्योंकि आपकी साथी तभी लड़ाई लड़ेगा जब उसके पास कुछ आप लोगों का सहयोग रहेगा। अपने पास से कोई व्यक्ति कितना पैसा नहीं लगा सकता। अभी कोई भी साथी कहीं जाता है, गोरखपुर जाता है या लखनऊ, यहाँ तो लखनऊ जाने में लोग एक बार में 25-25, 30 हजार 40 हजार रुपए वसूल लिए सिर्फ उसके लिए। तो ये वसूलने का धंधा यहाँ नहीं है, इस तरह न कुछ है। लेकिन ये कि आप लोगों के लिए प्रयास जो करता है, तो साथी वो भी विद्यार्थी है, ये ना हो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लगा है उस व्यक्ति, तो अपने जेब से। अभी जो आप लोगों का पर्याप्त पैसा आया, और कोर्ट के माध्यम से हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। तमाम स्टैंडिंग काउंसिल वगैरह से, मैनेजमेंट केस की लॉयर्स वगैरह से जो काउंसिलिंग है, वो काउंसिल है, उनसे बात हो रही है। 3 तारीख के बाद हम लोग वो भी प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी हम लोग वेट एंड वॉच देख रहे हैं, तमाम जगह बात कर रहे हैं वकीलों से, सीनियर अधिवक्ताओं से। आप लोग तब तक कमलेश जी के जो QR कोड्स वगैरह में जो भी 1500 में कुछ नहीं जाता। अगर आपको लगता है, अगर ये लगता है कोई भड़का रहा है, कोई बरगला रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि गलत है, तो मत दीजिए। मैं स्पष्ट बोलता हूं, लेकिन इसमें कोई विवाद मैं नहीं करना चाहता। और जो प्रयास, मेरा भी सहयोग जो रहेगा, मेरा सहयोग हमेशा आप लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।